राधे राधे दोस्तों। आज मेरे किचन में बन रही है खस्ता कचौड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खस्ते बने हैं। ऊपर दरार आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कचौड़ी जो है वो बहुत ही खस्ता बनी है। और इसे बनाने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है दोस्तों, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही ईजी इस तरीके से तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 2 कप मैदा और अजवाइन डाल देती हूँ आधे चम्मच। इसे हाथों से क्रश करके डालना है, आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अजवाइन डालने से इसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। और यहाँ हम मोयन के लिए डालेंगे 5 बड़े चम्मच तेल। तेल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे मेल्ट करके लीजिएगा। तो चलिए इसे हम मोयन लगा लेते हैं अच्छे से। तो इसे रब करते हुए हमें अच्छे से मिला लेना है। और इसे चेक करने का एक तरीका है, तो इसे हम ना मुट्ठी बांध के देखेंगे कि ये अच्छे से मोयन आया है या नहीं। अगर आपको थोड़ी कम लगेगी तो ये देखिए बहुत अच्छे से बंद हो रही है। तो अगर कम लगे ना तो 2 चम्मच और ऐड कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मोयन आ जाएगी। और यहाँ आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। तो ये लीजिए इतनी सॉफ्ट हमने रेडी की है। तो इसके ऊपर मैं कोटिंग कर देती हूँ घी की, ताकि इसकी ऊपरी परत जो है वो सूखे ना। आप यहाँ पे गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े से नहीं ढक रही हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर घी की कोटिंग कर दी है, ताकि ऊपरी परत है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। तो इसको ढक देंगे और साइड में रख देंगे। तो कर लेते हैं दूसरा काम। तो यहाँ मैंने आधा कप मूँग की दाल ली थी, जिसको मैंने रात में भिगा दिया था। आप 2 घंटे भी भिगाएंगे ना तो भी आराम से ये भीग जाएगी। पानी आपको निकाल लेना है दाल में से। तो लेते हैं मिक्सी का जार और बनाते हैं कचौड़ी के मसालेदार स्वाद के लिए मसाला। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच लिया है साबुत धनिया। इससे ना कचौड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। 1 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च डाली है और 2 चम्मच डाल देती हूँ यहाँ पे सौंफ। और 4 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें चिकना नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा ग्राइंड करना है। चिकनी नहीं होनी चाहिए, अगर चिकनी हो जाएगी ना तो टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए इसे करते हैं साइड में और लेते हैं फिर से वही जार और इसमें डाल देंगे हम दाल। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी को आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें हम डाल देंगे दाल को और इसको भी हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं पीसना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से दरदरा पीसा है। तो ये लीजिए आपको दिख रही है कि कितने दरदरी पिसी हुई है। हाथों से भी मैं चेक कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो इतना ही आपको पीस के रखना है। तो साइड कर देते हैं और गैस में मैंने चूल्हा पहले से रख दिया है और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और गैस को ऑन कर देंगे। तेल गर्म होने पर यहाँ पे डालेंगे हम 1/4 हींग। हींग से फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, मसाले का जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा बढ़ेगा। तो जो पिसे हुए हमने दरदरा मसाला पीस के रेडी किया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे और धीमी आंच में हमें इसे 1 मिनट भून लेना है। इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लीजिए कलर चेंज होने के बाद 2 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल दूँगी मैं बेसन। बेसन से इसका फ्लेवर है और बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से आती है मसाले में। तो इसको भी हम धीमी आंच में 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे, या फिर बेसन जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए कुछ ही मिनट में, यानी कि 1 से 1.5 मिनट में ही ये तेल छोड़ देती है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक। अदरक डालने से भी इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। भूनने के बाद दाल को हमने यहाँ पे डाल दिया है। दाल में थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर है, इसलिए ये थोड़ा सा लपलटा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ना वैसे वैसे ये खुलती जाएगी। तो ये लीजिए दाल भी है वो भून गई है। तो मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है सफ़ेद नमक। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है, आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर से इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच में भून लेंगे, ताकि सभी मसालों का स्वाद और फ्लेवर है वो आ जाए। अब मिठास के लिए डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी, क्योंकि कचौड़ी खाते हैं तो हल्की सी मिठास स्वाद रहती है ना, तो ये चीनी से आती है। तो चीनी आप 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिएगा। तो इसे भून लेंगे चीनी जब तक अच्छे से घुल मिल ना जाए। तो चलिए भून गई है, तो इसे साइड कर लेते हैं और एक प्लेट पे मैंने इसे निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है। और इसे बना लेंगे हम छोटी छोटी लड्डू। नींबू से थोड़ी छोटी साइज़ की बनाएंगे हम इसे लड्डू। अब आप सोचेंगे कि रानू ये क्या कर रही है, तो लड्डू बनाने का मैं आपको आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसका मैं ना आगे बताऊंगी कि ये आप क्यों इस तरीके से लड्डू बना रहे हैं। तो ये मैंने सारे लड्डू बना के रेडी करके साइड में कर लेते हैं।
अगर सूखी लगे ना मसाले तो 4 से 5 छींटे आप पानी के डाल के उसे लड्डू बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डो तैयार कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो एक बार मलने के बाद नींबू के आकार से थोड़ी सी बड़ी साइज़ हम यहाँ पे लोई तोड़ लेंगे और लोई तोड़ने से हम इसे गोल कर लेंगे इस तरीके से, जैसे हम रोटी बनाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो इसके हम ना बीच साइड जो है उसे मोटा रखेंगे और साइड है उसे थोड़ा सा पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें कटोरी जैसे बना लेनी है इस तरीके से। और जो लड्डू है ना वो इसलिए मैंने बनाया था कि आपको स्टफिंग करने में आसानी हो। तो लड्डू बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरीके से स्टफ़ कर लेंगे, घुमा देंगे और एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे और इस तरीके से दबाने के बाद फिर से हम राउंड कर लेंगे और इनको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको दबाते हुए फैलाना है। उंगली से हल्का सा प्रेस कर दीजिए या फिर अंगूठे के थंब के साइड से ना आप इसे धीरे धीरे प्रेस करके फैलाते जाइए, ताकि मसाला है वो बहुत ही अच्छे से सब तरफ से फैल जाएगी और आपकी कचौड़ी भी बहुत अच्छे से फूलेगी। तो जो होटल वाले भैया होते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये लीजिए, ये पहला मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिले और आपकी कचौड़ी ना एक बार में बहुत अच्छे से बने। तो फिर से मैंने वही नींबू से थोड़ी सी बड़ी आकार की लोई तोड़ी है और इस तरीके से चौड़ा करना है। ध्यान देना है कि साइड को बहुत ज़्यादा पतला ना रखें और बीच को हमें मोटा रखना है। तो इस तरीके से लड्डू डाल दीजिए और इसे स्टफ़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको किनारों को ना अच्छे से सील कर लेना है। एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो निकाल लीजिए, कम है तो उसी में मोड़ के दबा दीजिए इस तरीके से और इसे गोल कर लीजिए अच्छे से और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फैला लेना है इस तरीके से। उंगली की मदद से, अपने थंब की मदद से अच्छे से इसे फैला दीजिए। इसी तरीके से आप सारी कचौड़ी है वो तैयार कर लेना है। ये लीजिए, बिल्कुल अच्छी बन के रेडी हो जाती है। और ये लीजिए, मैंने इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लिया है। तो ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैंने पहले से तेल रख लिया है। तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक एक करके डाल देंगे हमारी कचौड़ी। तो जितनी भी आपके पैन में आती है ना उतना हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि तेल का टेम्परेचर है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो डालेंगे ना तो इसका टेम्परेचर है वो हल्का सा कम हो जाता है। तो इसमें आपको डालते ही चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के बाद आपको इस तरीके से इसके ऊपर तेल डालते जाना है और आप देख सकते हैं मेरी कचौड़ी है वो कितने अच्छे से फुली फुली बनी है दोस्तों। आपकी भी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, एक बार में आपकी कचौड़ी है वो बहुत अच्छे से बनेगी दोस्तों। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। तो ये एक तरफ से जब तक भूरा ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। तो ये लीजिए, पलट देते हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम उलट पुलट करके इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर या जितना आप डार्क कलर चाहते हैं ना उतना इसे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में मैं इसे कलर है वो बहुत ही अच्छे सा आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता सिक्के रही हुई है मेरी कचौड़ी। ऊपर से बिल्कुल क्रैक हो गई है लेकिन फटी बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। तो क्रैक होने का मतलब ये है कि आपकी कचौड़ी जो है ना वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो ये इसका पहचान है दोस्तों, आपकी कचौड़ी बिल्कुल 100% सही बनी है। तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से गर्मा गर्म निकाला अपने प्लेट पर और गर्मा गर्म हमने इसे सर्व भी करेंगे। तो ये लीजिए, लग रही है ना बहुत ही अच्छी। तो चलिए, हमने इसे सर्व किया है मेयोनीज में। मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर केचप, क्योंकि मेरे बच्चे को इसी तरीके से पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कचौड़ी बनके रेडी हुई है दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी, कितनी खस्ता और कितनी मसालेदार अच्छी बन के रेडी हुई है। ये देखिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अगर आप एक बार इस तरीके से बना के खाएंगे ना तो होटल से तो लेना पसंद ही नहीं करेंगे दोस्तों, इतनी टेस्टी बन के रेडी होती है। और एक बार में आपकी कचौड़ी है वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फिर मिलती हूँ इसी तरीके से आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।